हेलो दोस्तों, रहस्यों की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी उड़ते समुद्री जहाज का एक सच। जी हाँ, जो समंदर में सीधा नहीं बल्कि उल्टा दिखाई देता है। फ्लाइंग डचमैन एक ऐसा जहाज जिसकी परछाई पानी में नहीं बल्कि हवा में उल्टी दिखाई देती है। आइए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई। अफ्रीका के तटीय समुद्र में जहाज पर नाविक जब सवार होता है तो वो ईश्वर से एक ही प्रार्थना करता है कि मौसम खराब ना हो। वो इसलिए ये प्रार्थना नहीं करता क्योंकि वो तूफानों से डरता है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि मौसम खराब होने पर उन्हें फ्लाइंग डचमैन दिखाई देता है। और इस जहाज का दिखना एक अभिशापित भविष्यवाणी है जो किसी की भी मौत के साथ पूरी होती है। वही 17वीं सदी की मिथक लोक कथाओं के मुताबिक फ्लाइंग डचमैन एक ऐसा भूतिया जहाज है जो कभी बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाया। इन मिथक कथाओं के अनुसार इस भूतिया जहाज को तेज रोशनी फेंकने वाले जहाज के तौर पर देखा जाता है, और जब ये रोशनी किसी को दिखाई देती है तो समझ लो वो जल्द ही मौत की नींद सोने वाला है। इसके अलावा समय समय पर कई लेखकों ने अपनी किताबों में इस भूतिया जहाज का जिक्र भी किया है। सबसे पुराना मौजूदा संक्रमण 1790 में जॉन मैकडोनाल्ड द्वारा लिखित किताब है, जिसमें लेखक लिखते हैं, नाविकों ने बताया था कि तूफानी मौसम में उन्होंने फ्लाइंग डचमैन को साक्षात देखा था। ये कहानी इस तरह है कि लबादा ओढ़े डचमैन को खराब मौसम में अपनी नाव को बंदरगाह तक लेके जाने के लिए कोई भी पायलट नहीं मिला और उसकी नाव खो गई, और तब से ही खराब मौसम में उसकी झलक नजर आती है। वही 1795 में जॉर्ज बरिंगटन द्वारा लिखित न्यू साउथ वेल्स की एक यात्रा में मिलता है। उनका कहना है कि मैंने कभी भी ऐसे अंधविश्वास पर यकीन नहीं किया, पर प्राप्त जानकारी के मुताबिक कुछ साल पहले एक डचमैन अपनी नाव समेत समुद्र में कहीं खो गया और उस नाव में से कोई भी जिंदा वापस नहीं बचा, और जल्द ही उसके गम में उसकी पत्नी भी मर गई। और जहां ये हादसा हुआ वहां से गुजरती नावों के नाविकों का कहना है कि उन्होंने खराब मौसम में किसी को समुद्र में देखा। अब ये सच था या सिर्फ नाविकों की कल्पना, ये कोई बात नहीं पता चली, लेकिन खबर तो जंगल में लगे आग की तरह फैल गई। और अब जो भी नाविक वहां से गुजरते हैं वे हमेशा यही कहते हैं कि रात में या फिर कोहरे में उन्होंने किसी को देखा है, जिसकी एक झलक दिखते ही वो अगले पल गायब हो जाता है। इसके अलावा 11 जुलाई 1880 को सुबह 4 बजे फ्लाइंग डचमैन को मैंने और मेरे भाई ने और कप्तान ने तेज लाल रोशनी में देखा, ये जॉर्ज का कहना है। और जब उस भूतिया जहाज को ढूंढा गया तो समुद्र में उसका नामो निशान भी नहीं था। लेकिन फिर से वहीं पर इस भूतिया जहाज को 10:45 पर 13 लोगों ने एक साथ देखा था। वही एक जहाज पर कुछ नाविकों ने कोहरे में कुछ दूरी पर आसपास में एक समुद्री जहाज की उल्टी परछाई देखी, जिसे देखकर वो डर गए। और उनमें से एक बोला, ये भूतिया जहाज एक अपशगुन है और अब उनमें से कोई भी बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उनका कप्तान, जो इन बातों में यकीन नहीं करता था, उसने बताया ये कोहरे के कारण बना एक ऑप्टिकल प्रभाव यानी कि भ्रम है। और जब वे लोग तट पर सही सलामत पहुंचे तब उन्हें कप्तान की बातों पर यकीन हुआ और उन्होंने ऐसी बातों पर यकीन न करने का फैसला किया। वही सच चाहे कुछ भी हो, लेकिन फ्लाइंग डचमैन की इस छवि को टीवी और फिल्मों में काफी प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। वही 100 लीटर नामक प्रोग्राम में फ्लाइंग डचमैन एक भूतिया जहाज की आत्मा है। स्पाइडरमैन के कार्टून में फ्लाइंग डचमैन को एक खलनायक की तरह पेश किया गया है, जिसे मारकर स्पाइडरमैन गांव वालों को उसके जुल्मों से आज़ाद करवाता है। इसके अलावा सुपरनैचुरल प्रोग्राम में फ्लाइंग डचमैन को एक भूतिया किरदार की तरह पेश किया गया है। टीवी के साथ साथ फिल्मों में भी इसका बखूबी तरीके से इस्तेमाल हुआ है।